पीएसएल हो, आईपीएल हो, बिग बैश हो, या फिर कहीं ना कहीं जो भी आप लीग कहें, बीपीएल, सीपीएल, 100, कोई भी आप लीग कहें, एसोसिएट प्लेयर्स की अगर बात करूं तो उनकी प्रेजेंस इन लीग्स में कितनी होती है? लगभग नील के बराबर, 1%, 2% आप कह सकते हैं, क्योंकि 1 या 2 प्लेयर मैक्सिमम खेलते हुए नजर आते हैं। और पिछले 5 सालों में अगर मैं कहूं तो कम से कम सिर्फ संदीप और टीम डेविड मेरे को ज्यादातर लीगों में नजर आते हैं। नहीं, ये सही कहा आपने। और थोड़े बहुत शायद नीदरलैंड के वो प्लेयर, वो भी मैचेस खेलने को कितना मिले, नहीं, बात सही है। खैर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं होता, टीम डेविड संदीप को मैचेस भी मिलते हैं, लेकिन बाकी को भले ही करके आता है कि मैच खेलते हो उतना देखते नहीं है। बिल्कुल सही, तो ये आपने बिल्कुल सही कहा। टिम डेविड और संदीप लामिछा ने पिछले 4-5 सालों से ज्यादा सुनाई दे रहा है कहीं ना कहीं वर्ल्ड लीग। बिल्कुल। और सबसे बड़ा रीजन जो होता है, सबसे उसी वक्त एक सवाल आता है कि हम रजिस्टर करते हैं, हमें ऑक्शन लिस्ट में चलिए छाट पाट के ऑक्शन लिस्ट में फिर भी हमें थोड़ा बहुत लिया जाता है, लेकिन एट द एंड जब बारी आती है कि हमको इंटरेस्ट दिखाने की, तो कहीं ना कहीं हार्डली कोई लीग होती है, फ्रेंचाइजी होती है जो इन प्लेयर्स पे इंटरेस्ट दिखाता है। बिल्कुल। इस तक एक जहन में सवाल आता है कि आखिर जो बड़ी लीग्स है वो क्यों एसोसिएट प्लेयर्स को अपने लीग में इन्वॉल्व नहीं करते, क्यों इंटरेस्ट नहीं दिखाते? इसके पीछे 3 सबसे बड़े रीजंस हैं। जैसे आपने थंबनेल में देखा है, 3 सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रीजंस है, रियल रीजंस है, जो शायद आप अभी तक जानते ना हो। वो भी कोशिश करेंगे कि आपको हम बताएं, समझाएं भी कि आखिर क्यों ये 3 रीजंस उसमें शामिल है। सबसे पहला रीजन जो हमने इसमें डिवाइड किया है कि 25% एक रीजन है, 25% दूसरा रीजन और 50% तीसरा रीजन है। सबसे पहला रीजन जो 25% हमें लगता है कि ये है, वो क्या है? बिल्कुल, 25 सबसे पहला रीजन कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक है, जहां की लीग है उस देश का डोमेस्टिक जो क्रिकेट है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। यानी कि मतलब क्या है कि जहां वहां के प्लेयर्स, सबसे पहले तो यही प्रायोरिटी दी जाती है, जो भी ओनर्स होते हैं फ्रेंचाइज के, वो सबसे पहले अपने ही डोमेस्टिक प्लेयर्स को, अपने ही प्लेयर्स को सबसे पहले लेना प्रेफर करते हैं। और कहीं ना कहीं वहां की जो क्रिकेट बोर्ड है, जिस देश की लीग है, वो फ्रेंचाइजी को ये कहती है कि आपको कम से कम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, जो हमारे प्लेयर्स हैं, काउंटी के जो प्लेयर्स है, डोमेस्टिक प्लेयर्स का अलग देश में अलग अलग नाम है, डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स है उनको आपको कम से कम प्रेफर करना होगा, उनको भी कोटा एक देना होगा। और इस वजह से वहां के लोकल डोमेस्टिक प्लेयर्स को आप बहुत ज्यादा लीग्स में देखेंगे, चाहे आईपीएल हो, बिग बैश हो, बीपीएल हो, वहां पर सारी लीग्स की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब देखने में बहुत मिलता है। तो सबसे पहली चीज जो एक बैरिकेड कह सकते हैं, जिसे एसोसिएट प्लेयर्स के लिए बैरिकेड होता है, सबसे पहली चीज यही हो जाती है कि फ्रेंचाइज ओनर्स को सबसे पहले डोमेस्टिक अपने ही प्लेयर को प्रेफर करना होगा बजाय दूसरे कहीं कंट्रीज के। सबसे पहले तो उनके सामने यही एक आ जाता है, जो रीजन है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और यहीं पर अगर मैं बात करूं, ये रीजन हो जाता है सबसे इंपॉर्टेंट कि वो इसीलिए आपको लीग्स में देखते होंगे आप कि उनके लोकल प्लेयर्स बहुत ज्यादा तेजी से उसमें भरे जाते हैं, क्योंकि 25% कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये रीजन होता है। वहीं पर अगर दूसरे 25% की मैं बात करूं तो वो आ जाता है जो हमने आपको लिस्ट किया था, क्रिटेरिया। जी हाँ, जी हाँ, ये आप समझाएं। जी हाँ, जरूर। क्रिटेरिया का ये जो आ जाता है दूसरा। अब क्रिटेरिया होता क्या है क्या ये चीज क्रिटेरिया? एक्चुअली क्रिटेरिया बहुत लोग जानते भी होंगे। हर लीग्स में ओनर्स के पास कुछ ही लिस्ट आती है, कुछ ही जो नेम उनको भरे जाने हैं टीम में, 10 हो या 15 हो, जो ओवरसीज प्लेयर हो सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही आ जाती है कहीं ना कहीं ओनर्स के सामने कि 10-15 ही आप ओवरसीज के प्लेयर ले सकते हैं। अब सिरदर्द शुरू हो जाता है कि भाई 10-15 है तो 10-15 तो हमारे हाथ में गिने हुए हैं। ये साउथ अफ्रीका से 2, वेस्ट इंडीज से 5, साउथ और न्यूजीलैंड से 3, ऑस्ट्रेलिया से 8 हो गए भैया हमारे सारे के सारे। बस अब कहाँ ध्यान दें? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो क्राइटेरिया है वो ओवरसीज का 4, एक टीम एक प्लेइंग इलेवन तो 4 ही ले सकते हैं, और ओवरऑल भी बहुत ही लिमिटेड है। अगर हम लोग बात करें बहुत लिमिटेड है उसमें। अब मैं आपको छोटे से इसके आपको नहीं समझ आया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए उनके सामने एक तरफ रखा हुए हैं रसल, और दूसरी तरफ उनके सामने रखे हुए कोई और एक एसोसिएट के प्लेयर। डेफिनेटली है 101% चांसेस है कि वो रसल को पिक करेंगे बजाय उनके। वहीं पर अगर मैं बात करूं, एक तरफ है डेविड वार्नर, एक तरफ है गेरार्ड एरास्मस, मान के चल रहा हूं मैं, और डेफिनेटली वो सीधे जाएंगे, अरे नहीं ये तो बड़े नाम है, हमें इनको पहले लेना है अपनी टीम में, तो वो इसको लेते हैं, क्योंकि जो उनका कैटेगरी का जो एरिया है फॉरेन का वो बहुत कम है। तो वो जाहिर सी बात है डेविड वार्नर, रसल जैसे प्लेयर को अपने पास भरेंगे। गेरार्ड एरास्मस और जितने भी आप दूसरे प्लेयर कह रहे हैं उनको सब एग्जिट करते हुए नजर आएंगे, उनके मुकाबले उनके नाम बहुत छोटे होते हैं उन लोगों की जहन। अब एक बात और है कि जब कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं देखिए, एक दो प्लेयर को भी तो मौका मिला जाता है ना, कि उन्हें कैसे मिलता है। अब मैं एक्चुअली बताता हूँ, ये सडन मेरे दिमाग में आया है अभी एग्जैक्ट, कि उन्हें कैसे मौका मिलता है।
जब 6 ओवरसीज के प्लेयर उनके पास हो चुके होते हैं, फॉर एग्जांपल 8 ओवरसीज का उनके पास एक 8 ओवरसीज को ले सकते हैं फॉर एग्जांपल, और 6 भर गए हैं, तो जब आप टूर्नामेंट में देखते हैं कि एक तो एसोसिएट प्लेयर नजर आते हैं, तो कैसे 6 प्लेयर मेन टीम के हो गए। अब जो बजट बचा है उसमें से ओवरसीज के 2 कौन आ गए, नामीबिया से, स्कॉटलैंड से या नेपाल से, हो गए आपके 8 के ओवरसीज प्लेयर। अब वो खेलने से रहे, क्यों? क्योंकि आपके पास 6 ओवरसीज टॉप क्वालिटी की, जो कि सो कॉल्ड कहते हैं बिग टेस्ट नेशनल, क्वालिटी उन्हीं में दिखती है, तो वो 6 ओवरसीज के वहां आपके पास पहले से ही मौजूद है, तो क्या मौका मिले। ये सबसे बड़ी चीज है। 95% जो चांसेस जो एसोसिएट प्लेयर को पिक किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ लेस बजट की वजह से पिक किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के बेस पे किसी को लिया गया हो। 5% ही ऐसे प्लेयर होंगे एसोसिएट में जो अगर लीग्स में खेले हो वो परफॉर्मेंस के बेस पे होते हैं। वो देखते हैं कि ठीक ठाक खेलने का है, पैसा भी कम है, चलो ले लेते हैं इनको, ये उनके जहन में होता है। कि बहुत ही कड़वी सच्चाई है, आपको अगर हजम नहीं हो रही है तो डेफिनेटली आप इनको छोड़ के जा सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा रीजन है 25% जो कहीं ना कहीं रहता है क्रिटेरिया माइंड में, कि वो अपने क्रिटेरिया में जब प्लेयर्स उन्हें मेन लेने होंगे तो डेफिनेटली बड़े बड़े नामों की तरफ जाते हैं, और इन नामों को जो खुद अच्छा क्रिकेट खेलते हैं लेकिन फिर भी एसोसिएट के नाम उनके सामने छोटे हैं, दबे हुए, तो उनको निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पर तीसरा और सबसे बड़ा रीजन जो है वो है 50% रीजन, और वो कहीं ना कहीं है बिजनेस अर्निंग और सोशल अट्रैक्शन। ये सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर बिजनेस की मैं बात करूंगा क्लियरली। आज की तारीख में अगर मैं बात कहूँ, सब जितने फ्रेंचाइजीज हैं उन्हें स्ट्रिक्टली लीक्स होती है बिजनेस के लिए। वो यहाँ पर ये नहीं कि किसी देश क्रिकेट को बढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं। अहमदाबाद हो, लखनऊ हो, या फिर कराची, कुछ भी हो, कोई भी चित्तौड़ की कोई भी किसी भी लीग की टीम हो, वो स्ट्रिक्टली यहाँ पर पैसे के लिए, बिजनेस के लिए, अर्निंग्स के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। वो अपनी टीम में उन नामों को ज्यादा प्रेफर करते हैं जिनके साथ ब्रांड्स भी चल कर आए। नहीं, ये ब्रांड्स चल कर आए, एडवर्टाइज चल कर आए, उनके साथ बहुत सारी यूएसपी, उनके साथ सोशल मीडिया का अट्रैक्शन बहुत सारा है, जिनका यूटिलाइज वो अपनी टीम के यूएसपी उसे बढ़ाने के लिए करे, उसके अपने जो टीम का जो ग्राफ है, जिनका जो उनकी अर्निंग है उसे और बूस्टअप करने के लिए करे। एक टैग होता है, आप जब सोचिए अगर आप एक टैग लगाते हैं क्रिकेट, तो वो बहुत वो हो जाता है, क्रिकेट है, चलिए हाँ इंडिया में क्रिकेट बहुत फेमस है, एशिया में बहुत फेमस है क्रिकेट एक बहुत सॉलिड टैग है। अब इसके ऊपर यहां पर अगर किसी ने लगा दिया आईसीसी क्रिकेट, तो ये डेफिनेटली उसका 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल यही होता है, जब एसोसिएट टीम एक नॉर्मल सीरीज खेलती है तो शायद उनके देश के भी बहुत लोग नहीं देखते होंगे, वहीं पर वो अगर आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग हो जाता है या फिर आईसीसी क्वालिफायर्स हो जाता है तो उसकी जो रीच है वो एकदम से बढ़ जाती है। यही टैग बनाना काम होता है बड़े बड़े प्लेयर्स का, और यही खींच के लेके आते हैं इन फ्रेंचाइजीज को। फ्रेंचाइजी जानबूझ के ऐसे प्लेयर्स को लेते हैं, बड़े बड़े नामों को लेते हैं, उनके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट आता है, उनके साथ साथ भीड़ आती है, सोशल मीडिया अट्रैक्शन आता है, उनसे उनकी भर भर की कमाई होती है। कभी आपने ये सोचा है कोई टीम 8-8, 9-9 सालों से लीग नहीं जीती है, लेकिन फिर भी वो अभी तक कैसे अपना बिजनेस मैनेज करे हुए हैं? एक बार जरा सोच के देखिए, आखिर कहां से पैसा आ रहा है इनके पास इतना कि 8-8, 9-9 सालों से नहीं जीत रहे। पंजाब में अपनी टीम नहीं जीती कितने सालों से, दूसरी बिग बैश में नहीं जीते होंगे, उसमें पीएसएल में नहीं जीते होंगे, क्या फॉलो नहीं करते। आप फुटबॉल में ही ले लीजिए, अभी लिवरपूल जीता था, अभी इंग्लिश प्रीमियर लीग जीता था, कितने सालों के बाद वो जीता आखिरकार लिवरपूल। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि लिवरपूल बीच में टूट गया पूरा, ऐसा नहीं होता। आपने बिल्कुल सही, यही होता है सबसे बड़ा रीजन। आप खुद सोच के देखिए 8-9 साल से टीम सर्वाइव कैसे कर रही है, इसी वजह से, क्योंकि वो दुनिया भर की बिजनेस स्ट्रैटेजी कर रही है। डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे कहूँ अब सीधे से कि क्राइग विलियम्स को मैंने नाइविया से उठा लिया, या फिर काइल कॉर्जर को मैंने नाइविया से ले लिया, स्कॉटलैंड से ले लिया, या फिर ज्ञानेंद्र मल्ला को ले लिया, या फिर दिपेंद्र सिंह ऐरी, कुशल गुर्तल, किसी को भी आपने ले लिया। अब कुशल गुर्तल है, ग्रांड रासमस है, ये लोग, क्राइग विलियम्स एक तरफ है, दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर भरा है एलेक्स हेल्स को भर लिया, डेविड वार्नर आ गए, उसके बाद जैसन रॉय को मैंने भर लिया, बेयरस्टो को रख लिया। इनके मुकाबले 10 गुना ज्यादा भीड़, सोशल मीडिया अट्रैक्शन, पैसा, एडवर्टाइजर, ये लोग लेके आएंगे बजाय इन सब। कुशल गुर्तल, ज्ञानेंद्र मल्ला, इन लोग पास क्या एडवर्टाइजर है, क्या पब्लिक है, क्या फेस वैल्यू है इनकी? अभी कुछ नहीं। अब आप सोचेंगे अरे इनको मौका दोगे तो फेस वैल्यू बनाएंगे ना, यही पर मान ऐसा नहीं है। हमने पहले आपसे कहा बिजनेसमैन मौका देने के लिए नहीं बैठे, स्ट्रिक्टली लीग्स बिजनेसमैन ओरिएंटेड होता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर उनको मौका दूं तो मेरे को 10 साल बाद मुर्गी का अंडा देगा, उन्हें सोने का अंडा आज ही चाहिए, 10 साल बाद नहीं। अब आपकी इस पे क्या राय? जरूर आप मुझे कहावत बताई थी, मैं चाहूंगा आप उसे बताएं कि आजकल जो सैलरी का सिस्टम हो गया है, बिल्कुल मुझे लगा, मैं चाहूंगा आप लोग भी वो सुने जो आपने मुझे बताया। एक चीज कल हम जो डिस्कस कर रहे थे वही पे मैंने निकला,
आपको जो लगता है कि अब जैसे आपने कहा कि अभी इनको मौका दे तो ये धीरे 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 करके फेस वैल्यू बनेंगे और फिर ये कहीं ना कहीं इनकम करके देंगे, इतना लंबा वेट किसी से नहीं होता। यहाँ तक कि सैलरी का जो वेजेस है ना, जो सैलरी चलती है कि महीने टू महीने सैलरी मिलेगी, इसमें भी अब लोगों को प्रॉब्लम होने लगी है। आप अगर थोड़ी सी स्टडी करेंगे तो आपको अंदाजा होगा, जो फॉरेन कंट्रीज है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, बहुत सारे सेक्टर्स है जहां पर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर आप चाहेंगे तो मैं कमेंट में आपको जरूर बता दूंगा। वहां पर अब 15-15 दिन में पेमेंट्स की डिमांड होने लगी है। कुछ कुछ जगहों में 7 डेज की पेमेंट की डिमांड होती है। लोग कहते हैं यार एक बार पेमेंट नहीं, 29 दिन तक मैं कैसे चलाऊंगा, ऐसा करो 7-7 दिन में पेमेंट दो, 15-15 दिन में पेमेंट दो, मंथ एंड में क्या होगा ये सोचने लगे। तो ये मत सोचिए कि अभी मौका दो यार, अभी तो फेस वैल्यू 10 साल बाद बढ़ेगा। कोई बिजनेसमैन ये नहीं बैठा कि 10 साल बाद कौन सोने का अंडा देगा। उन्हें अभी फिलहाल प्रेजेंट में भर भर के इनकम चाहिए और वो सोने का अंडा लेते हैं बड़े बड़े प्लेयरों से। तभी ये टीम 8-9 सालों से हार रही है, फिर भी एकदम खुला एकदम बेशर्मों की तरह कहेंगे आ जाती है लीग्स में कि चलिए भैया हम इस बार में ट्राई करेंगे, इस बार में ट्राई करेंगे। दुनिया भर की चीजें करती हैं, फिर हारती हैं, फिर आ जाती हैं, फिर आती है, फिर आ जाती है। सारी टीमों की मैं बात कर रहा हूँ हर लीग से, यही सबसे बड़ा रीजन है। तो स्ट्रिक्टली 50% बिजनेस अर्निंग और सोशल मीडिया अट्रैक्शन एसोसिएट प्लेयर्स से 10 गुना 20 गुना ज्यादा इन प्लेयर्स का है। जाहिर सी बात है उनको भी बहुत मौके मिले तब उन्होंने फेस वैल्यू बनाया, लेकिन एसोसिएट प्लेयर्स के लिए इतने मौके बिजनेस लीग्स में तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। जो भी मौका मिलता है उसी में ताबड़तोड़ धमाका कर देना। कुछ प्लेयर्स ने करा भी, इसीलिए आज वो हर लीग में फेमस है। मैं बात कर रहा हूँ टिम डेविड और संदीप लामिछाने की आजकल के दौर में। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। जितनी बातें हुई ये सब इसी में, क्योंकि लीग्स में इतना टाइम नहीं लगता है, लीग्स में ये सब नहीं देखा जाता। जो आज है वही आगे आने वाले टाइमों में हीरो बनेगा और स्टार बनेगा। लीग्स ऐसा ही गेम है, बहुत फास्ट गेम है लीग का। कहीं ना कहीं ये सब चीजें थी, ये सब क्राइटेरिया के बावजूद इसलिए एसोसिएट प्लेयर्स को इतना मौके या इतने चांस इंटरेस्ट इतना नहीं दिखाते हैं। लास्ट तक जब ऑप्शन लिस्ट आती है तो 6-7 रह जाते हैं, और जब ऑप्शन की बारी आती है तो मुश्किल से 1-2 ही बिक पाते। अभी हमने प्लेयर सेंटर भी देखा था, बहुत सुनने में आया था 200-250 प्लेयर्स आए थे, रजिस्टर कराया था, लेकिन जब ड्राफ्ट हुआ तो उसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ डेविड वीस मेरे ख्याल से बस हो गया। 1-2 और कोई होंगे तो होंगे बस। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। उसके लिए रीजन क्या है? सिर्फ यही थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। अगर आपको लगता है हमारी बातों से सहमत है, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। लगातार अपडेट्स आपको यहाँ डेली वीडियो में मिलती रहेगी। इस तरह की वीडियोस हम आपके सामने लगातार लाते रहेंगे, क्योंकि सच्चाई आपको जानने का है कि आप सच में वो चीजें सुने जो सच में रीजन है। ये नहीं कि कुछ भी कोई बोले जा रहा है, आप सोच रहे हैं किसी ने इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट ड्राफ्ट में दिया है, अच्छा ये रीजन है इनको नहीं लिया गया, वो सब रहने दीजिए। वो सब सिर्फ मीडिया के लिए होता है, मीडिया को दिखाने के लिए, अपनी एक छवि बनाने के लिए होता है। रियल रीजन पर्दे के पीछे यही 3 होगी, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। बाय।